चैप्टर 8 इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। जैसा कि आप देख रहे हो बेटा स्क्रीन पर आपके सामने चैप्टर 8 से रिलेटेड जो कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है कि जैसे कि हम किस प्रकार से एडीएस अप्रोच के थ्रू इनकम डिटरमाइन कर सकते हैं और इसकी क्या एजम्पशंस हैं, इसके इक्विलिब्रियम कंडीशंस क्या है, इन सब के बारे में हम आज इस वीडियो में समझेंगे जो कि एग्जाम में जरूर आने वाला है। और इस चैप्टर से रिलेटेड जो मेन पार्ट है वो यही है कि एडीएस अप्रोच क्या है या फिर इन्वेस्टमेंट सेविंग अप्रोच क्या है या फिर मल्टीप्लायर क्या है। इसका मतलब ये है कि ये जो चैप्टर है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है और एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसको हम डिटेल में समझते हैं कि ये आखिर है क्या। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे किन्सियन इक्विलिब्रियम की। ये जो इनकम डिटर्मिनेशन पार्ट है वो किन्स के द्वारा ही प्रोवाइड किया गया है। किन्स ने बताया है कि किस प्रकार से इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम डिटरमाइन किया जा सकता है। अब किन्स के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जहां पर एडी इज इक्वल टू एएस, ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी। अब एडी क्या है, सी प्लस आई। देख रहे हैं आप, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, ये हमें पता ही है। और एस है सी प्लस एस, ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, पिछले चैप्टर में इसको समझ चुके हैं। अभी तक आपने उसको नहीं समझा है तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूं। आप पहले वो पूरा चैप्टर समझे ताकि आपको पता चले कि जो बेसिक्स जो है एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई वो है क्या। ठीक है, तो यहां पर हम देख सक रहे हैं कि इसको हम शेप अगर इस प्रकार से लें तो ये आप देख सक रहे हो, एक तो है एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, ठीक है, ये सी प्लस आई, और दूसरा एस होता है सी प्लस एस। ठीक है, एडी इज इक्वल टू उसके कंपोनेंट है कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, और ये तो हो जाएंगे एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट, एग्रीगेट सप्लाई कंपोनेंट हो जाएंगे अपने सामने सी प्लस एस। तो अगर हम एडी इज इक्वल टू एस रखें तो क्या होगा अपने सामने, सी प्लस एस इज इक्वल टू सी प्लस आई। अब सी प्लस एस और सी प्लस आई दोनों सामने, तो सी से सी कट हो गया तो हमारे पास क्या बचा, एस इज इक्वल टू आई। मतलब हमारे सामने दो प्रकार की अप्रोचेस हैं इस इक्विलिब्रियम को फाइंड करने की। पता है आपको, एक तो है एड इज इक्वल टू एस और दूसरा एस इज इक्वल टू आई। मतलब एग्रीगेट डिमांड जहां एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होगा वहां पर इक्विलिब्रियम होगा, और जब सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल होगी वहां पर इकोनॉमी में जो हमें इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से देख सकते हो कि देयर आर टू अप्रोचेस डिटरमाइन कंज्यूमर्स डिटरमाइन इकोनॉमिक्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम नहीं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की दो अप्रोचेस हैं, वो हम माइक्रो में स्टडी करते हैं। उसमें एक तो आता है इंडिफरेंस का अप्रोच, दूसरा यूटिलिटी अप्रोच, मगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो आप देख सकते हैं दो अप्रोच, एक तो एडीएस अप्रोच और दूसरा सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ठीक, अब जब हम इन दोनों ही अप्रोच के बारे में स्टडी करते हैं तो कुछ एजम्पशंस हमें यहाँ पर प्रीडिटरमाइंड लेनी होती है, मानी हुई होती है। एजम्पशन का मतलब ये है कि हम किसी मॉडल के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो हम पहले से ही कुछ चीजों को माना हुआ मान रहे हैं, यानी कुछ चीजें कांस्टेंट हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर एडी और एस या फिर सेविंग इन्वेस्टमेंट, ये जो हम कंपोनेंट लेंगे वो सभी प्लान्ड होंगे, एक्स आंटे होंगे। एक्स आंटे एक्स पोस्ट क्या है ये भी हम पिछले वीडियो में समझ चुके हैं, पिछले चैप्टर में समझ चुके हैं, तो आप जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर हम जो भी वेरिएबल लेंगे वो एक्स आंटे होंगे, मतलब प्लांट वैल्यूज होगी। हम एक्सपोस्ट को नहीं लेंगे, एक्चुअल को नहीं लेंगे। तो कौन कौन से एजम्पशंस यहाँ पर हमें फुलफिल करनी होगी वो हम देख सकते हैं। तो सबसे पहली जो एजम्पशन है टू सेक्टर मॉडल। हम ये बात कर रहे हैं जनरली क्या होता है, इकोनॉमी में कितने, चार सेक्टर होते हैं। कौन कौन से सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड एक्सटर्नल सेक्टर। मगर हम सिंप्लिसिटी के लिए किन्स की थ्योरी को यहाँ पर समझ रहे हैं तो सिर्फ टू सेक्टर मॉडल को लेते हैं, यानी दो सेक्टर अपने पास होंगे, हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर। फिर इन्वेस्टमेंट जो लिया है वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ऑटोनॉमस है, यानी हम इन्वेस्टमेंट को आई बार के रूप में ले रहे हैं। हम यहाँ पर ये मान रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट में कोई भी चेंज नहीं होगा, कब, जब इनकम में चेंज आएगा। ठीक है, इसके बारे में हम समझ चुके हैं। फिर कांस्टेंट प्राइस लेवल, अब ये जो एनालिसिस है वो कांस्टेंट प्राइस लेवल का अकॉर्डिंग है। मतलब ये माना जा रहा है कि इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रही हैं उनकी प्राइसेस या फिर जनरल प्राइस लेवल जो है वो कांस्टेंट है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा। अगर चेंज आता है तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इन दोनों की वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर इन दोनों को कांस्टेंट माना हुआ है। और लास्ट फोर्थ है शॉर्ट टर्म एनालिसिस। मतलब हम जो यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं वो शॉर्ट टर्म से रिलेटेड है। जो कोई भी हम
इस पूरे चैप्टर में स्टडी करेंगे वो शॉर्ट टर्म से ही माना जाएगा, किसने शॉर्ट टर्म पे इस पर फोकस किया है और शॉर्ट टर्म में किस प्रकार से इक्विलिब्रियम डिसाइड होगा वो हम यहाँ पर समझेंगे। तो कुल मिला के 4 एजम्पशन है जो एग्जाम में आने वाली है, आपको ध्यान रखिएगा। चारों में से 1 या 2 या चारों आपको पूछी जा सकती है, चाहे एमसीक्यूज में पूछे, चाहे या फिर आपको 3 मार्क्स में पूछे, 4 मार्क्स में पूछे, या फिर किसी केस बेस्ड स्टडी में भी आपको पूछा जा सकता है। तो कौन कौन सी, एक तो 2 सेक्टर मॉडल है, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ऑटोनॉमस है, कांस्टेंट प्राइस लेवल है और शॉर्ट टर्म एनालिसिस हम यहाँ पर कंडीशन कर रहे हैं। ठीक, अब इक्विलिब्रियम कंडीशन कहाँ होगी, तो हम देख सकते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन जहां पर एडी कर्व जो है वो एएस कर्व को, जो कि 45 डिग्री लाइन पर होता है, देखा था अपने एग्रीगेट सप्लाई कर्व बनाया था जो कि 45 डिग्री लाइन पर होता है, और 45 डिग्री लाइन की क्या इंपॉर्टेंस होती है वो भी हम समझ चुके थे। और एग्जाम में बहुत ध्यान रखिएगा कि हमेशा 45 डिग्री लाइन पर ही बनता है। तो आप देख सकते हैं कि ये कहाँ पर अचीव होगा, जहां पर एडी जो है वो एग्रीगेट सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट करेगा, कट करेगा। तो इस प्रकार से अगर हम एडीएस अप्रोच पर एक शॉर्ट में फोकस करें तो वो क्या है अपने सामने, एग्रीगेट डिमांड के 2 पार्ट हो जाएंगे। हमने यहाँ पे क्या देखा है कि एडी इज इक्वल टू एएस, जहां पर होगा वहां पर इक्विलिब्रियम होगा। अब बात आती है एडी के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। जनरली एडी के जो है वो 2 कंपोनेंट है, एक तो सी विच इज डिनोटेड बाय कंजप्शन, तो कंजप्शन को है वो हम यहाँ पर लेते हैं, और कंजप्शन किस पर हम डिटरमाइन माना है इसको, डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन इनकम। मतलब ये माना गया है कि इकोनॉमी में जो कोई भी कंजप्शन का अमाउंट होगा, ध्यान रखिएगा, चाहे यहाँ पर हम कंजप्शन लें, चाहे हम इन्वेस्टमेंट लें, चाहे हम सेविंग्स लें, एग्रीगेट डिमांड लें, एग्रीगेट सप्लाई लें, ये सभी जो कंपोनेंट है वो प्लांट वैल्यू ही हम लेंगे, एक्स आंटे वैल्यू ही लेंगे। बहुत ध्यान रखिएगा, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो कंजप्शन है वो इनकम से डिपेंडेंट है, मतलब अगर इनकम इकोनॉमी में इंक्रीज होगी तो उसका इफेक्ट कंजप्शन पर होगा, कंजप्शन में भी यहाँ पर इंक्रीमेंट हमें देखने को मिलेगा। और दूसरा जो इन्वेस्टमेंट अभी बताया था, इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑटोनॉमस है, इसका मतलब इनकम में कोई भी चेंज आएगा तो भी इस कंडीशन में इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से एग्री के 2 पार्ट यहाँ पर हमने देखे, एक तो है कंजप्शन, दूसरा इन्वेस्टमेंट। ओके, तो देयर आर 2 कंपोनेंट ऑफ एडी, सी प्लस आई। सी कंजप्शन जो कि इनकम पर डिटरमाइन करेगा या इनकम पर डिपेंड रहेगा, और सेकंड इन्वेस्टमेंट जो कि ऑटोनॉमस है, कांस्टेंट है। क्लियर। तो फिर नेक्स्ट आता है एग्रीगेट सप्लाई। इसके भी यहाँ पर जो हम कंपोनेंट देखें तो 2 हैं, कौन कौन से हैं, सी प्लस एस। क्यों, क्योंकि इकोनॉमी में एग्रीगेट सप्लाई जो होगी वो टोटल इनकम के इक्विवेलेंट ही मानी जाती है। यानी इकोनॉमी जितनी इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगी या जितना प्रोडक्शन जनरेट होगा इकोनॉमी में बाय द ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उन सभी को मिलने वाला जो रिवार्ड होगा वो उनके प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग होगा। तो इसका मतलब जो एग्रीगेट सप्लाई का अमाउंट होगा वही इनकम के इक्विवेलेंट होगा। और इनकम हमें पता है 2 पार्ट में क्लासिफाई की जाती है, या तो वो कंज्यूम होगी या फिर वो सेव होगी। इसका मतलब हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि एएस इज इक्वल टू सी प्लस एस। ठीक है, तो दैट्स वाई हियर एएस इज इक्वल टू सी प्लस एस। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इनकम है वो टोटल एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग होती है। एक्सपेंडिचर किसके अकॉर्डिंग होगा, एग्रीगेट सप्लाई के अकॉर्डिंग। इसलिए हम यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू वाई लेते हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम, 2 कंपोनेंट अपने पास, एक तो है एडी, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, और एस इज इक्वल टू सी प्लस, सॉरी, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई और एस इक्वल टू सी प्लस एस। ठीक है, ये 2 प्रकार के आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके कंपोनेंट है। और इसका इक्विलिब्रियम क्या होगा, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव्ड वेयर एडी कर्व इंटरसेक्ट एएस कर्व। अब ये कैसे क्या होता है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। देख सकते हैं आप, नेक्स्ट वीडियो में हम इस पूरी टेबल को समझेंगे, और टेबल को समझने के बाद इसका कहाँ पर इक्विलिब्रियम डिटरमाइन होता है वो हम आगे आने वाले वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। देख सकते हैं आपके सामने एक वापस शॉर्ट सा रिवाइज अगर अपन लें तो देख सकते हैं कि केन्सियन इक्विलिब्रियम क्या कहता है, एड इज इक्वल टू एस। इसके 2 अप्रोचेस हो गई हैं, और एडीएस अप्रोच के अकॉर्डिंग देखें तो इक्विलिब्रियम यहाँ पर होगा। और इन दोनों ही अप्रोचेस के लिए जो एजम्पशंस होनी चाहिए चारों, वो चारों एजम्पशन हमने इस वीडियो में समझी है। आशा है आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर आया समझ में अच्छे से तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में और समझते हैं कि किस प्रकार से हम इकोनॉमी में
ADS अप्रोच और आगे आने वाले वीडियोस में इन्वेस्टमेंट सेविंग अप्रोच के थ्रू इक्विलिब्रियम डिटरमाइन किया जा सकता है, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग इकोनॉमिक्स गुरुजी। जय श्री कृष्ण।